श्री कृष्ण की सभा में 3 सवाल गूंजे। रानी सत्यभामा ने पूछा, क्या सीता मुझसे भी सुंदर थी? गरुड़ देव ने कहा, क्या मुझसे भी तेज कोई उड़ सकता है? और सुदर्शन चक्र बोला, मेरी शक्ति के आगे कौन टिक सकता है? श्री कृष्ण बस मुस्कुराए। अहंकार का पर्दा हटाने का समय आ गया था। उन्होंने गरुड़ से कहा, जाओ और हनुमान को बुला लाओ। कहना, प्रभु श्री राम ने याद किया है। सत्यभामा से बोले, तुम सीता का रूप लेकर तैयार हो जाओ। और सुदर्शन को आदेश दिया, तुम द्वारपाल बनो, कोई अंदर ना आए। एक पल में गरुड़ और हनुमान ने उड़ान भरी, लेकिन हनुमान की गति के आगे तो हवा भी धीमी पड़ गई। गरुड़ देव देखते रह गए और हनुमान पलक झपकते ही द्वारिका पहुंच गए। द्वार पर सुदर्शन ने रास्ता रोका तो हनुमान ने उन्हें उठाया और अपने मुंह में रख लिया। अंदर पहुंचकर जब उन्होंने सत्यभामा को देखा तो बोले, प्रभु ये दासी कौन है? मेरी माँ सीता कहाँ है? एक सवाल ने सत्यभामा का सारा घमंड तोड़ दिया। तभी स्वयं माता सीता प्रकट हुई। उन्हें देखते ही हनुमान ने प्रणाम करने के लिए मुंह खोला और सुदर्शन चक्र बाहर आ गए। एक ही क्षण में तीनों का अहंकार चूर चूर हो गया। देवी देवता और भगवान बहुत सारे हैं, पर क्या आप जानते हैं किस इंसान को किसकी भक्ति उसके किन कर्मों की वजह से नसीब होती है? ये तो सभी जानते हैं कि हमारा शरीर केवल एक चोला है, असल है हमारी आत्मा। और किसी भी आत्मा को ईश्वर भक्ति उसके कर्मों के आधार पर मिलती है। पद्म पुराण के हिसाब से जब कोई आत्मा 100 साल तक वन आश्रम में बिता लेती है तो उसे देवी देवताओं की भक्ति का अवसर मिलता है। जब 10 जन्म तक देवी देवताओं की भक्ति कर लेती है आत्मा, तब उसे देवी दुर्गा के उपासक के रूप में जन्म मिलता है। देवी की कई जन्मों की अपार साधना के बाद तब वो उस आत्मा को अपने पति यानी कि भोलेनाथ के सुपुर्द कर देती हैं। भोलेनाथ की 3 जन्मों की उपासना पूजा भक्ति के बाद जब वो प्रसन्न होते हैं, तब वो उस आत्मा को कृष्ण प्रेमी बनाकर उनके चरणों में जगह दे देते हैं। और जब कोई आत्मा कृष्ण प्रेमी बन जाती है तो राधा रानी का प्रेम अपने आप मिल जाता है। और इस तरह संसार की मेल फीमेल शक्ति में जब आत्मा का मन लग जाता है तो उसे मोक्ष मिलना तय होता है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि अगर कृष्ण जी की भक्ति में आपका दिल लग रहा है, अगर उनके बिना आपका कहीं जी नहीं लगता, तो आप जन्मों जन्मों की उपासना करने के बाद यहाँ तक पहुँचे। तो इस खुशी में कहिए जय श्री कृष्ण और राधे राधे। राधा रानी रोज बरसाने से ब्रज आती थी निधि वन में कन्हैया जी के साथ रास लीला करने। एक दिन रास करके दोनों वापस जा रहे थे, तभी कन्हैया जी ने देखा कि राधा रानी के पैरों में ब्रज रज लगी है और राधा रानी के सुंदर सुंदर पैर मिट्टी में लिपटे हुए बड़े बुरे से लग रहे हैं। कन्हैया ने कहा, श्री आपके पैरों में बहुत मिट्टी लग गई है, लाइए हम इन्हें साफ कर देते हैं। और ये कहते हुए कन्हैया राधा रानी के चरणों में बैठ जाते हैं, पर राधा रानी फौरन अपने पैर पीछे करते हुए बोलती है कि नहीं नहीं, कुछ मत करिए। कान्हा को लगा कि वो उनके हाथों से चरण सेवन नहीं कराना चाहती, इसलिए उन्होंने उन्हें पीछे हटा दिया। अब आगे बढ़कर दोनों यमुना तीरे पहुंच गए। तब कान्हा ने कहा कि चलो अब तो यमुना जी के पास आ गए, एक काम करिए, यमुना जी में अपने पैर धो लीजिए और ये मिट्टी हटा दीजिए। तब राधा रानी ने फिर मना कर दिया। अब कन्हैया को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर राधा रानी ऐसा क्यों कर रही हैं। तो उन्होंने पूछ लिया कि क्या हुआ, आप अपने पैरों से ये रज हटा क्यों नहीं रही हैं? तब राधा रानी ने कहा कि एक बार जो हमारे चरणों से लग जाता है उसे हम कभी किसी कीमत पर अपने आप से अलग नहीं करते, अपने आप से दूर नहीं करते। कन्हैया ने जैसे ही ये सुना उनकी आंखों में आंसू आ गए और वो तुरंत राधा रानी के चरणों से लिपट गए और बोले, मैं भी तो यही चाहता हूँ राधा, आप मुझे कभी अपने आप से दूर न करें। ऐसी दयालु और प्यारी है हमारी राधा रानी, इसलिए उनके चरणों की शरण में हम सबको चले जाना चाहिए, फिर हमारा जीवन उनके हाथ में होता है। तो कहिए राधे राधे।